हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं या हो चुके हैं उनमें मोस्टली पूछे गए हैं स्कैडा, पीएलसी, ऑटोकैड, मैटलैब, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। तो होपफुली ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनके साथ साथ मैं उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी जो आपके और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शन विच यूजर कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड। वो डिस्प्ले लिस्ट जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जिनको यूजर सेलेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेन्यू। एक्सप्लेनेशन दिया है, द ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शन। कितने अवेलेबल ऑप्शन है उनकी जो लिस्ट होती है ऑन स्क्रीन, उसको हम कहते हैं मेन्यू। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन असिस्ट विद द। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है वो असिस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, परचेसिंग ऑफ इन्वेंट्री, प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री या ऑल ऑफ दीज। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है उसमें हम इन्वेंट्री कैसे परचेस करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन सब की जो प्लानिंग होती है वो सब हम करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग ए कंपनीज इन्वेंट्री। किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की, स्टोर करने की, यूज करने की या सेल करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, फिनिश्ड प्रोडक्ट एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच आइटम। और इसके अंदर आते हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच आइटम। इस टाइप के आइटम का जितना भी मैनेजमेंट है वो सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इन्वेंट्री क्या कहलाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वेंट्री का मतलब ही नहीं पता होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये इन्वेंट्रीज क्या होती हैं। तो किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसे आइटम, एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड इन स्टॉक बाय द फर्म। प्रॉपर्टी के वो आइटम जो कि फर्म स्टॉक करके रखती है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। इसके अंदर आते हैं इंक्लूडिंग फिनिश्ड गुड्स रेडी फॉर सेल। ऐसे गुड्स आइटम या ऐसे आइटम जो सेल करने के लिए रेडी हो, गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, गुड्स दैट विल बी कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स टू बी सोल्ड। ऐसे मटेरियल, ऐसे रॉ मटेरियल जिसको प्रोसेस करके हमें दूसरे गुड्स बनाने हैं, जिन्हें हमें बेचना है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये कहलाते हैं इन्वेंट्रीज। और जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो अपीयर होती हैं कंपनी की बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह। यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्रीज अपीयर ऑन ए कंपनीज बैलेंस शीट एज एन एसेट। तो ये कहलाती है इन्वेंट्री और ये कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एनी सॉफ्टवेयर पैकेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन रिप्रेजेंट अ मेजर इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर वर्जन। किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज में उनमें से कौन सा वर्जन मेजर इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है अर्लियर वर्जन का, तो वो कहलाता है 2.0 वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी कैटेगराइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं रखते? कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है MS DOS। तो MS DOS यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, MS DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स
मोस्टली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब अगर आपको DBM, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैंने डिटेल में इन तीनों के बारे में भी बताया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है और वर्ड प्रोसेसिंग क्या कहलाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और तीनों को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि हो सकता है किसी और ऑप्शन का भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको काफी कुछ नॉलेज होना चाहिए और इससे आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। जितना भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको अदर नॉलेज भी होता है जिससे आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम विच कंबाइन मैनी इंडिपेंडेंट फंक्शन इनटू वन पैकेज। उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या नाम है जिसमें हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट फंक्शन को कंबाइन करते हैं एक सिंगल पैकेज में, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेट करना मतलब होता है बहुत सारी चीजों को ऐड करना, कंबाइन करना। तो जब हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट फंक्शन को कंबाइन करके एक पैकेज बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, वो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन सेवरल एप्लीकेशन इन वन प्रोग्राम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम। उसको हम इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑल प्रोग्राम इन एन इंटीग्रेटेड पैकेज आर एसेस्ड वाया ए कॉमन लॉन्चिंग पैड। जितने भी प्रोग्राम होते हैं इंटीग्रेटेड पैकेज में उनको हम एक्सेस कर सकते हैं कॉमन लॉन्चिंग पैड की हेल्प से। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द इरेज कमांड इज यूज्ड। ये कमांड कब यूज करते हैं हम? तो इस कमांड का हम यूज करते हैं जब हमें द फाइल नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। जब हमें फाइल नेम को डिलीट करना होता है डायरेक्टरी से, किसी भी डिस्क की डायरेक्टरी से जब हमें फाइल नेम को डिलीट करना होता है तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, द इरेज कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल नेम फ्रॉम योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ गुड वर्ड प्रोसेसर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन कैन बी सेट। एक अच्छे वर्ड प्रोसेसर में हम लेफ्ट और राइट मार्जिन को कैसे सेट करते हैं? तो वो हम सेट करते हैं एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी। यहाँ पे देखिए लिखा है, बाय डिफॉल्ट वर्ड सेट ऑल मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम टू 1 इंच। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम सॉफ्टवेयर पैकेजेस अटेम्प्ट टू एनकोड द नॉलेज and decision rule of human specialist in order to use them for making their own decision. By what name are such package known? कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज ऐसे होते हैं जो एनकोड करते हैं नॉलेज और डिसीजंस, जैसे ह्यूमन स्पेशलिस्ट जो ऑर्डर देते हैं या जो डिसीजन लेते हैं, उस तरीके से कुछ रूल्स और रेगुलेशन को एनकोड करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज। उनको हम क्या कहते हैं इस टाइप के सॉफ्टवेयर पैकेज को? तो उनको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रैम डिस्क, जो रैम की डिस्क होती है उसमें ऐड मेमोरी टू ए पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में मेमोरी ऐड कर सकते हैं। रैम डिस्क इज ए प्रोग्राम दैट मेक पार्ट ऑफ मेमोरी appear to other program as if it were a high speed disk drive. Now question number 9 is a RAM disk. एक RAM disk क्या है? ये ऑप्शंस देखिए। ऐड मेमोरी टू ए पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में मेमोरी ऐड करने के लिए यूज की जाती है रैम डिस्क, तो ये नहीं है। रैम डिस्क is a program that make part of memory appear to other program as it were a high speed disk drive and RAM disk can be make program much faster. तो B और C इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये वाला B और C दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिवाइस इंडिपेंडेंस अलाउ टू। डिवाइस इंडिपेंडेंस क्या अलाउ करता है?
तो वो अलाउ करता है एड अ न्यू इनपुट आउटपुट डिवाइस विदाउट मेकिंग चेंज टू अदर सॉफ्टवेयर। डिवाइस इंडिपेंडेंस जो है वो अलाउ करता है कि हम नए इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऐड कर सके बिना चेंज किए हुए सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे देखिए दिया भी है इसका एक्सप्लेनेशन। Device independence is the process of making a software application able to function on a wide variety of devices, regardless of the local hardware on which the software is used. Next, question number 11 है set of instruction are called. जो set of instruction होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। set of instruction को बेसिकली हम प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है a set of instruction that direct a computer hardware to perform a task is called program or software. वो set of instruction जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मॉड्यूल। किसी भी सॉफ्टवेयर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूल, क्योंकि हम जो प्रोग्राम्स हैं या जो इंस्ट्रक्शन है उनको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहले, और वो मॉड्यूल से मिलकर बना होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो मॉड्यूल इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल आर कॉल्ड। मॉड्यूल का कलेक्शन क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बना होता है, या जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बना होता है। तो मॉड्यूल का कलेक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? तो आपके कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, System software is a type of computer program that is designed to run a computer hardware and application program. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया जाता है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है among these name the utility software. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनअप भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और बैकअप भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ऑल ऑफ दीज आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम दैट आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल आर नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है बूस्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूस्ट करने के लिए हम एंटीवायरस डालते हैं कि वायरस खत्म हो जाए, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाए। तो बूस्टिंग द कंप्यूटर, सिस्टम फॉर्मेटिंग, सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, कंप्यूटर स्टोरेज, इंक्रीज परफॉर्मेंस, इन सब के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर कॉन्फ़िगर, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ पर्सन हु डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। उस पर्सन का नाम बताइए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम लिखता है या सॉफ्टवेयर बनाता है, डिजाइन करता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो प्रोग्रामर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल सॉफ्टवेयर इज। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है इनमें से? कस्टम सॉफ्टवेयर, निच सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे हमारे वर्टिकल सॉफ्टवेयर हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, इसमें से कस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती। तो जितना भी मैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ वो आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इजी मॉडिफाइड होते हैं, नॉट इजिली मॉडिफाइड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से इजिली मॉडिफाइड होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए इजिली मॉडिफाइड। व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पे पूरा दिया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड
that anyone can inspect, modify and enhance. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कोड को कोई भी ओपन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इनहेंस कर सकता है. स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज क्लासिफाई एज. वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो अलाउ करता है यूजर को कि वो यूटिलाइज करे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम. क्योंकि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया गया प्रोग्राम है, इसलिए उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं. स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम. एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है या यूज किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम. ये इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड. सिस्टम प्रोग्राम का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ट्रेस प्रोग्राम, कंपाइलर, ऑल ऑफ द एबव. ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये सारे सिस्टम प्रोग्राम कहलाते हैं. अब यहाँ पे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटेशनल साइंस सॉफ्टवेयर, गेम इंजन्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशंस. इसमें सारे आते हैं, कंपाइलर वगैरह सब आते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टम प्रोग्राम. नेक्स्ट है ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टर्म्ड एज. वो ट्रांसलेटर जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं असेंबलर. ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर टर्म्ड एज असेंबलर. नेक्स्ट, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड. वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस. अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन में, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस. ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस. नेक्स्ट, असेंबलर इज अ मशीन डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ. असेंबलर मशीन डिपेंडेंट होता है, क्यों? यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है. असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट. जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं. बिकॉज, क्योंकि जो मैनीमोनिक्स होते हैं यूज टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैनीमोनिक्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पाती. और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो हमारी मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं. क्योंकि हमें मालूम है जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 मशीन कोड को ही रीड कर पाता है, अदर लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता. इसीलिए असेंबलर इज ए मशीन डिपेंडेंट असेंबली लैंग्वेज हमारी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है. व्हेन रिफरिंग टू इंस्ट्रक्शन वर्ड ए मैनीमोनिक्स इज. अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें किसी का तो उसमें मैनीमोनिक्स क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं ए शॉर्ट एब्रीविएशन ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उसका शॉर्ट एब्रीविएशन को हम मैनीमोनिक्स कहते हैं. जैसे ऐड करना है तो ADD यूज करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट करना है तो SUB का यूज करते हैं. तो ये हमारे मैनीमोनिक्स कहलाते हैं. ए शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बस इज बाई डायरेक्शनल. इनमें से कौन सी बस बाई डायरेक्शनल है? डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल होती है. यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है. Data bus is bidirectional because the microprocessor can read data from memory or write data to the memory by using data bus. तो data bus bidirectional होती है क्योंकि इसमें माइक्रोप्रोसेसर डेटा को रीड करता है मेमोरी से इसी बस की हेल्प से और डेटा राइट करता है मेमोरी में इसी बस की हेल्प से. तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डेटा बस की हेल्प से, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है. जबकि जो कंट्रोल बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एड्रेस बस भी यूनिडायरेक्शनल होती है. बस हमारी जो डेटा बस है वही बाई डायरेक्शनल बस है. तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल बस है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टर्म्ड एज. वो सेट ऑफ प्रोग्राम जिसमें फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज. ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस
इज क्लासिफाइड एज वो प्रोग्राम जिसका यूज किया जाता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रोग्राम विच इज यूज टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज सिस्टम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस इज। प्रोसेस क्या है? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट, सेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। शेल किसका एक्सक्लूसिव फीचर है? तो यूनिक्स का एक्सक्लूसिव फीचर होता है सेल। यहाँ पे देखिए सेल का काफी कुछ डिटेल में दिया हुआ है यूनिक्स सेल के बारे में, तो वो आप वीडियो को पॉज करिएगा और पढ़िएगा कि सेल क्या होता है। ठीक है, डॉस के बारे में दिया है, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में यहाँ पे बताई हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी क्या कहलाती है? इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या हम मेमोरी कहते हैं? नहीं, ये गलत है। इज अ डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। वो डिवाइस जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। ये भी गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है, तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। इट इज अ डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर। मेमोरी वो डिवाइस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यहाँ पे दिया भी है एक्सप्लेनेशन में, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनीमोनिक्स कोड एंड मशीन कोड। मेनीमोनिक्स कोड और मशीन कोड में क्या डिफरेंस है? तो मशीन कोड आर इन बाइनरी। जो मशीन कोड होते हैं वो बाइनरी में होते हैं और मेनीमोनिक्स कोड जो होते हैं वो शॉर्ट हैंड इंग्लिश में होते हैं। तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को ड्राइव करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम that is similar to the language of human and is easy to understand is refer as। वो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में और वो बहुत ही सिमिलर है हमारे ह्यूमंस के लैंग्वेज की और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। High level language in any programming language that enable development of a program in a much more user friendly program context। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो हमारी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं, बहुत ही इजीली उसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, वो बहुत ही सिमिलर होती हैं हमारे ह्यूमन लैंग्वेज से। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और इनमें से कौन सी एग्जाम्पल क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के? तो वो हैं बेसिक, सी, कोबोल, पास्कल, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के दो एग्जाम्पल कौन से हैं? तो फ्रीवेयर के एग्जाम्पल होते हैं विनजिप एंड लाइनेक्स। ये फ्रीवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे फ्रीवेयर क्या होता है दिया है, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड। अगर हमें पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो बनाना है, तो कौन सी एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट आप लोग ने सबने देखा होगा कि पीपीटी बनाते हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड शो बनाते हैं, तो हम पावर पॉइंट में बनाते हैं। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशमेंट ए टास्क इज नोन एज। जो सेट होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का किसी टास्क को अकम्प्लाइश करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम के थ्रू, यानी एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप अकम्प्लिशमेंट करते हैं उसका, तो वो कहलाता है एल्गोरिथम। नेक्स्ट, हाउ मैनी किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट। कितने किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है?
तो बेसिकली 1024 किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है। यहाँ पे देखिए 1024 इसका आंसर है। मेमोरी को हम किलोबाइट या मेगाबाइट में ही हमेशा मेजर करते हैं। ए किलोबाइट इज नॉट एग्जैक्टली एज वन माइट एक्सपेक्टेड। अपन सोचते हैं ना किलोबाइट मतलब 1000 बाइट्स होगा, तो ऐसा नहीं होता। करेक्ट आंसर होता है 2 raised to the power 10। किलोबाइट मतलब 2 raised to the power 10, तो 1024 बाइट, और 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है। तो हाउ मेनी किलोबाइट? 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश प्राइमरली टेक्स ऑफ द बिहाइंड द सीन डिटेल एंड मैनेज द हार्डवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा सिस्टम है जो बिहाइंड द सीन मतलब पीछे से मैनेज करता है पूरे हार्डवेयर्स को, उनकी डिटेल को, सब चीज़ों को मैनेज करने का काम किसका है? तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं सारे हार्डवेयर्स को। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड ऑपरेट ए कंप्यूटिंग डिवाइस। सारे कंप्यूटिंग डिवाइस को मैनेज करने का, ऑपरेट करने का काम हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट हैं, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। बहुत सारे, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मोस्टली अभी रिसेंटली यूज़ किए जा रहे हैं। वो हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, गूगल एंड्रॉयड ओएस, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल आईओएस। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इस टाइम पे यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है डैश इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस विथ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर। वो सेट ऑफ प्रोग्राम जो रन करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और इंटरफेस करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से और यूजर से, उसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, पिछला क्वेश्चन जो था हमारा कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पे यहाँ पे भी दिया हुआ है वो कौन सा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो रन करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और इंटरफेसिंग की तरह काम करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से और यूजर से, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप के घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक आर। डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या कहलाती? तो बोथ ऑफ द एबव, नॉन प्रिमिटिव एंड सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्शियल एलोकेशन, ये दोनों ही हमारे डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ द करेक्ट आंसर। अब डेडलॉक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि डेडलॉक की कंडीशन क्या कहलाती है। तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है डेडलॉक की, या डेडलॉक कैसे अकर हो जाता है, मान लीजिए हमारे पास दो रिसोर्स हैं, रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2, और दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। रिसोर्स 1 एलोकेट है या असाइन है प्रोसेस 1 के लिए और रिसोर्स 2 असाइन है प्रोसेस 2 के लिए। अब मान लीजिए हमारी प्रोसेस 1 को भी रिसोर्स 2 चाहिए, लेकिन रिसोर्स 2 तो हमारा प्रोसेस 2 के लिए असाइन है, तो हमारे प्रोसेस 1 को वेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए हमारी प्रोसेस 2 के लिए रिसोर्स 2 असाइन है ऑलरेडी, लेकिन इसको रिसोर्स 1 भी चाहिए, तो उसके लिए इसको वेट करना पड़ेगा प्रोसेस 2 को। तो ये वाली जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है डेडलॉक की कंडीशन। अब डेडलॉक के लिए ये 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एटलीस्ट 1 रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल वे। एक रिसोर्स कम से कम नॉन शेयरेबल वे में होना चाहिए, जिसको कोई शेयर ना कर सके। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट, ए प्रोसेस मस्ट बी होल्ड आर रिसोर्स एंड वेट फॉर अनदर। एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे को के लिए वेट कर रही है, ये भी होता है। नॉन परमिशन, रिसोर्स कैन नॉट बी परमिटेड, हो सकता है रिसोर्स परमिटेड ना हो। नेक्स्ट होती है सर्कुलर वेट, इसमें सर्कुलर वेट भी अराइज होता है। ए इज वेटिंग फॉर बी, बी इज वेटिंग फॉर सी और सी इज वेटिंग फॉर ए। तो ये कहलाती है, अगर ऐसी कंडीशन पड़ जाती है तो इसको हम कहते हैं डेडलॉक कंडीशन। 42 नंबर
का क्वेश्चन है डेटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन डैश नंबर सिस्टम विच यूज 2 नंबर टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कौन से नंबर सिस्टम का यूज करते हैं जिसमें हम 2 डिजिट की हेल्प से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट की हेल्प से 0 और 1 की हेल्प से हम कोई भी डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो एरर फाइंड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। जो एरर आती है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको हम कहते हैं, एरर को कहते हैं, मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा या एक सॉफ्टवेयर का कोडिंग की, तो उस कोड में जो एरर आएगी उसको हम कहते हैं बग, और उस बग को सॉल्व करने की जो प्रोसीजर होती है या फाइंड करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम कहते हैं डीबगिंग। यहाँ पे देखिए डीबगिंग इसका करेक्ट आंसर है। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन द सॉफ्टवेयर कोड। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। यूनिक्स का यूज टिपिकली काय के लिए करते हैं? तो यूनिक्स का यूज किया जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप में, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर, सभी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज जनरली यूज्ड बाय डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। यूनिक्स मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, सिस्टम प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड इन डैश फेस ऑफ SDLC। सिस्टम प्रपोजल बनाया जाता है कौन से फेस में? SDLC। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड इन डैश फेस ऑफ SDLC। SDLC के किस फेस में हम सिस्टम प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं? तो बेसिकली हम इनिशिएशन फेस में ही SDL के सिस्टम प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं, तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है विच कैन बी बॉट, जिसको हम बॉट नहीं करते? अल्टरनेशन, ऑफ द शेल्फ विथ अल्टरनेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑफ द शेल्फ विथ अल्टरनेशन। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। किसी भी कमांड को कैरी आउट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड। किसी भी कमांड को कैरी आउट करना मतलब एग्जीक्यूट करना, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं या एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, ए पिक्सल इज, पिक्सल क्या है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉ द पिक्चर। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर ड्रॉ करता है, तो ऐसा नहीं, ये गलत है। सेकेंड, ए पिक्चर स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी पिक्चर जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है उसको पिक्सल कहते हैं, तो ये भी गलत है। द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी पिक्चर का उसको हम कहते हैं पिक्सल, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्सल। यहाँ पे भी लिखा है ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज। एक इमेज में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पिक्चर की या इमेज की उसको हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल अरेंज होते हैं 2 डायमेंशनल ग्रिड के फॉर्म में, रिप्रेजेंट यूजिंग स्क्वायर, स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं। बहुत सारे पिक्सल्स, 1000 ऑफ पिक्सल्स को ऐड करके एक इमेज बनती है। द डैश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कॉम्पोनेंट। इनमें से कौन हमें बताता है कि कंप्यूटर को के कॉम्पोनेंट को हमें कैसे यूज करना है? तो वो बताता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया ना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को या कंप्यूटर के कंपोनेंट को कैसे यूज करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर को बताता है कि उसके कंपोनेंट को कैसे यूज करें, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉइड, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम बाई मल्टी प्रोसेसर इज कॉल्ड। मल्टी प्रोसेसर अगर एक समय में 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। वो प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग है, यानी वो साइमल्टेनियसली एक समय में 2, 3, 4 कई प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर है मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये आपके 50 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस हैं
ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐसी दी है इसमें जो आपकी हेल्प करेगी अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और किस टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट में विजिट करिए जहाँ पे मैंने बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स भी डाले हैं, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं, तो MCQ की सीरीज भी आपको वहाँ मिल जाएंगी और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी डाला है, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अपनी वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी www.quick-learn.in। यहाँ पे जाके आपको नोट्स, MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वीडियोस में जितने ज़्यादा व्यू होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस अच्छे अच्छे बनाने के लिए। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोस। बाय बाय।